सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने जो सुंदर सी छवि दिख रही है, बहुत ही गजब, बहुत ही दिग्गज कलाकार की है। तो आइए जानते हैं इनके विषय में, कैसे कैसे संघर्ष करके आज बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचे हुए हैं। तो भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवमंगल पटेल, ग्राम नेवादा बर्दनी, कोलागढ़, प्रयागराज। जी, पता बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया जी पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? हाँ, हम सन 84 में हाई स्कूल, सन 86 में इंटर। अच्छा अच्छा, मतलब 84 से ही अपने यहाँ रामलीला कर रहे थे। जी जी। 20-22 साल तक हम लोगों ने रामलीला किया, हर रोल किया करते। तो जैसे रामलीला किए हैं, तो मतलब लगभग आप पढ़ रहे थे तभी से रामलीला कर रहे हैं ना? 84 शुरू के, 84 में हम हाई स्कूल अच्छा अच्छा, परीक्षा दिए थे। मतलब हाई स्कूल के बाद ही रामलीला चालू कर दिए, कला के क्षेत्र में आ गए थे। तो मतलब देखिए, इतनी बड़ी कला सीखने के लिए कुछ न कुछ तो पहले से ही शुरुआत हो ही जाती है। कलाकार होते हैं तो कला अपने आप खींच के लेकर चली जाती है उस क्षेत्र में। तो एक चीज़ बताइए, जैसे रामलीला में आप की अहम भूमिका क्या रहती थी? जैसे अंगद का हो गया, श्रवण कुमार का काम हो गया, नारद का भी काम बहुत दिनों तक किया। जी जी। और कैकेयी का रोल बहुत सुपर था। अच्छा अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पॉइंट निगेटिव वाला रोल आप कर रहे थे शुरू से। तो एक चीज़ बताइए, जैसे आप नौटंकी क्षेत्र में गए हैं, तो आपको नौटंकी क्षेत्र में ले जाने वाला कौन था? नौटंकी क्षेत्र में कुछ अपनी ही इच्छा थी। हम लोग रामलीला के अंत में नौटंकी भी खेलते थे। अच्छा अच्छा, हम सभी रामलीला के कलाकार मिल करके खेलते थे। वही से इच्छा कुछ बढ़ती चली गई। फिर हमारे गांव के पुरानिया पान भंडार हैं, उन्होंने कहा कि चलो नौटंकी चलाया जाए। नौटंकी भी 2 साल हम लोगों ने चलाया, मास्टर भी बना। क्या नाम से? पुरानिया पान भंडार, मालिक शिवमंगल पटेल। अच्छा अच्छा, तो हमारे ही नाम से 2 साल तक नौटंकी भी चली। लेकिन खींचातानी की वजह से हम लोगों ने उसे बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम डॉक्टर बच्चा लाल के यहाँ गए। अच्छा अच्छा, 1 साल तक उनके यहाँ कार्यरत रहे। फिर हमारा जी नहीं लगा, नौटंकी नहीं करेंगे। फिर लवलेश शुरू पार्टी चलाए। तो हमारे बगल के महावरा गांव है, राजेंद्र नक्कार जी हैं, वो यहाँ पहले से बजा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि यार खलनायक, लवलेश में ही लवलेश पार्टी, उन्होंने कहा यार खलनायक की जरूरत है। तो मैंने कहा भाई मैं क्या बोलूँगा, मैं कहला दुनिया में नहीं चल पाऊँगा। अच्छा अच्छा, ऐसी बात नहीं है, चलिए हम लोग हैं, सब कोई मिल चलेंगे, चलाएंगे। किस नौटंकी पार्टी में थे? कहला लवलेश। अच्छा अच्छा, तो फिर लवलेश के बाद फिर हम लोग चले गए साहब लाल के। जी जी, 2 साल वहाँ भी कार्यरत रहे। वहाँ भी खलनायकी किया। 2 साल के बाद फिर वाजिद अली के यहाँ आया। जी, वाजिद अली के यहाँ 4 साल हम रहे। 4 साल रहने के बाद कोई विवाद नहीं हुआ, बस एकाएक मूड बदला। फिर भंडारी और ये इदरीस अलग अलग हो गए थे। इदरीस ने कहा चलो हम पार्टी चला रहे हैं, तो हम उनके साथ में जुड़े। अच्छा अच्छा, इदरीस के साथ। तो भंडारी को भी हम लोगों ने खींचा कि भाई आप कहाँ जाएंगे, आप भी हम लोगों के साथ रहिए, नहीं तो हम लोग अधूरे हो जाएंगे। कहीं यार विवाद है, कहीं विवाद कुछ नहीं, आपस में मतभेद की हो, बाकी विवाद कोई नहीं, आप रहेंगे तो हम लोग और अच्छे ढंग से कार्यक्रम चलाएंगे। जी जी। तो भंडारी भी जुड़ गए। और आज हमको मतलब भंडारी को तो 1 साल हो गया, स्वर्गवास हो गया। जी जी। 11 साल उनके साथ कार्यरत रहे, 12वां साल अब 10 साल, 11वां साल उनके मरने के बाद अब की साल ये 12वां चल रहा है। तो जैसे मास्टर जी जब इस दुनिया से छोड़े थे इस दुनिया को, तो बीच में तो बहुत विखंडन हो गया था पार्टी में कि विखंडन हो गया था। मैं सत्यम के यहाँ भी चला गया था कि वहाँ से पार्टी चलाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना कमेंट आया, लोग मुझे जलील करने लगे कि आप भंडारी लाल को छोड़ कर क्यों जा रहे हैं, जब वो मर गए इसका मतलब आप लोग चाहते थे कि मर जाए, हम दूसरी पार्टी चला लें। जी जी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं सोचा कि ऐसा हमें भी नहीं करना चाहिए। तो फिर हम भाई सबकी बात माने। जी, बहुत लोगों का कमेंट आया। हाँ, तो लेकिन मतलब कोई ऐसा विवाद तो नहीं था कि आप सत्यम के यहाँ से भाग? नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। एकाएक दिल टूट गया कि वास्तव हमारे पास कमेंट आ रहा है कि भंडारी लाल के मरने के बाद ही क्यों आपने पार्टी बदल दी। जी जी जी। 2 साल तो कम से कम चला चाहे, उसके बाद आप चाहे जहाँ जाते कोई रोकता टोकता। तो हम लोग खुद अपने आप को हम जलील हो गए कि हाँ नहीं ठीक नहीं भाई, उनका ही साथ देना ठीक है। इस कारण बाकी सत्यम से हमारा कोई विवाद नहीं हुआ। आज भी राम बिहारी बनी हुई ऐसी बात। तो उनसे बात व्यवहार वैसे ही है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
तो जैसे कि आप सत्यम के यहाँ भी गए, फिर से वापसी लौट कर आए हैं, तो इस समय मास्टर जी नहीं हैं, तो आप संगीत वैसे ही लगाते हैं जो मास्टर जी के रहते लग रही थी। तो उनकी कमी खलती है कलाकारी में? क्यों नहीं भाई, उनकी कमी तो बहुत खलेगी। राहुल है हमारे साथ में, लेकिन कोई भंडारी तो नहीं बन जाएगा। नहीं, भंडारी तो कोई नहीं बन पाएगा। गुण उनको मिले हैं, गुण के सहारे हम लोग उनको नाव की तरह खेल रहे हैं। जी। और भाई कोई भंडारी तो नहीं बन सकता। उनकी कमी तो हम लोगों को बहुत महसूस होती है, लेकिन कर ही क्या सकते हैं। जी। भगवान को जो नहीं मंजूर था उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। जी। तो भैया जी एक चीज़ बताइए, मतलब ये नौटंकी तो आप कर रहे हैं, ये सीजनल होता है? सीजनल होता है। तो जैसे सीजन ऑफ हो गई है तब क्या करते हैं? हम लोग खेती भी करते हैं भाई। अच्छा, कितना खेत है? खेत तो हम लोग ज़्यादा नहीं है, 1 बीघे है। 1-2 बीघे और ले लेता हूँ पैसे पर। अच्छा, पटाहू ले लेते हैं, मिर्चा लगाते हैं, बैगन लगाते हैं। अपना खेती का काम ही जारी रहता है। हम नहीं रहते हैं तो बच्चे लोग अपना देखते हैं। जी। तो नहीं, सही भी है कि भाई कुछ न कुछ जीविकोपार्जन के लिए रहना भी चाहिए, क्योंकि सब चीज़ एक ही जगह से नहीं हो सकता है। लमसम हमारी उम्र भी 57-58 की हो गई। जी, अब रिटायर भी होने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ है, खलनायकी की जो उम्र होती है वो कोई उम्र नहीं होती है। हीरो की उम्र होती है, दम होती है, तब तक कुछ न कुछ जब तक गले से आवाज़ निकलती है तब तक कुछ न कुछ करता ही। तो आप खलनायकी करते हैं और बहुत बेहतरीन खलनायकी करते हैं। नहीं, सब आप लोग बहुत तगड़ी खलनायकी करते हैं। तो एक चीज़ बताइए, कहीं ऐसा हादसा हुआ है कि आप खलनायकी कर रहे हों और पब्लिक उठ के जो है आपको मारने के लिए दौड़ पड़ी हो? एक लवलेश के यहाँ तो बिल्कुल एक डंडा पाक गया था, एक बुढ़िया उठी, एक बाड़ी। तो कैसा सीन था? वही खलनायकी थी, अंतिम रोल चल रहा था, अंतिम मारे जा रहे थे, जिसमें एक बुढ़िया उठी और लवलेश को 1 लाठी मारा, 1 लाठी हमको मारा। अच्छा, लवलेश भी खलनायकी में थे? हाँ, लेडीज खलनायकी थी। तो सीन क्या लगी थी वहाँ पे? जो कतली नटवर लाल। अच्छा। बेदर्द महतारी पतिव्रता नारी तो कतली। तो मतलब उसमें आप जो है एकदम पूरी तरह से खलनायकी पे आ गए थे, तो जनता उबाल मार दी है। यहाँ भी कई लोग उठ जाते हैं, औरतें उठ जाती हैं, चप्पल उठा लेती हैं। तो कोई ऐसा हादसा हुआ है जहाँ पे आपको भागना पड़ा हो? भागना भी पड़ा है भाई। तो कोई बताइए थोड़ा सा। ग्राम का नाम तो नहीं याद है। वहाँ पर कुछ औरतों ने मंच के करीब भेज दिया तो मैं पीछे भाग गया। हमको हो भाई, एक जगह सीखा था, खा गया, इसलिए मैं पीछे भाग गया। अच्छा। और एक जगह ये है कलंदरपुर, कोरियाएं गांव है जी। गांव में हम लोग प्रोग्राम कर रहे थे कि खलनायकी ही कर रहे थे, और पीछे से एक आदमी आया और मुझे वहाँ मारने लगा। मारने वाले खाई के नीचे ढकेल दिया। वहाँ पर चेतन थे हमारे डांसर, उन्होंने कहा देखो काका कौन मार रहा है। तो हम सब लोग दौड़े और मुझे छुड़ाए। उनको भी डांटा फटकारा गया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, कहीं साला इतनी लोग क्यों कर रहा है। तो नहीं, देखिए, जब जनता के अंदर मतलब खलनायकी ही नहीं, चाहे जो कलाकारी, अगर उनके दिलो दिमाग पे छा जाती है तो समझ चलिए उन्हें सिर्फ वही चीज़ दिखता है। हाँ, वही चीज़ दिखता है। तो सिर्फ कहानी नजर आती है, दर्द और बेदर्द। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपका जो कार्यक्रम है वो भी बहुत ही अच्छा लगता है, और आपकी जो खलनायकी है वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए भैया, किसी दूसरे से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।